इस वीडियो में हम आइसो सर्कल्स निकालना सीखेंगे। आइसो सर्कल्स किसे कहते हैं? आप यहाँ पे अगर ये आइसोमेट्रिक के ड्राइंग्स देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये जो सर्कल्स है, ये सर्कल्स को कहते हैं आइसो सर्कल्स। ओके, तो ये सर्कल निकालने का मेथड हम देख रहे हैं। अभी ये सर्कल्स जो है, अगर ये ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे और ये फ्रंट व्यू है, तो ये सर्कल जो है ये फ्रंट व्यू से है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस ऑब्जेक्ट में, तो ये सर्कल जो है ये टॉप व्यू से है, आपको टॉप से दिख रहा है, राइट। तो ऐसे जो सर्कल्स है, आपको इस डायरेक्शन में भी आपको सर्कल दिख सकते हैं, लेफ्ट से भी दिख सकते हैं, टॉप से भी दिख सकते हैं। ये सर्कल से ये टॉप व्यू से है। तो हम आज सीखेंगे कि ये तीनों व्यूज से सर्कल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वो सर्कल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मैं तीनों व्यूज के मैं बॉक्स निकाल लेती हूँ। ओके, अब ये जो सर्कल्स है, ये सर्कल्स आप किसी भी स्क्वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे तीनों व्यूज से, तीनों एक्सिस से मैं पहले एक स्क्वायर बना के लेती हूँ। यहाँ पे एक लाइन निकालें, यहाँ पे एक लाइन निकालती हूँ। इस लाइन पे एक पॉइंट मार्क किया मैंने, ये सेट स्क्वायर यहाँ पे मैच किया मैंने, ये 30 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री, इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करके मैं एक स्क्वायर निकालती हूँ जिसकी साइज है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये 6 सेंटीमीटर पे एक मार्किंग कर दिया, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे मार्किंग कर दिया, और अब इन दो लाइंस को पैरेलल लाइन निकालती हूँ मैं। अब पैरेलल लाइन निकालने के लिए सेट स्क्वायर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रोलर का यूज़ करना है तो आप लोग रोलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया जिसकी साइज है 4x4। ठीक है, अब यहाँ पे मैं और एक स्क्वायर निकालती हूँ जो फ्रंट से होगा। अगेन मैंने यहाँ पे मार्क किया, थर्टी डिग्री, 90 डिग्रीज, अगेन यहाँ पे मैं 6 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर निकाल लेती हूँ। तो अगर आपने आइसोमेट्रिक ड्राइंग निकाले हैं तो ये जो एक्सिस है हमारा, ये एक्सिस रहता है x, और ये जो एक्सिस है ये है एक्सिस z। तो ये जो हमने स्क्वायर निकाला है ये x और z, ये एक्सिस में हमने ये स्क्वायर निकाला है। ओके, उसी तरह से यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा y एक्सिस और ये है हमारा z एक्सिस, ठीक है। अब और एक यहाँ पे मैं स्क्वायर निकालती हूँ, यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री,
यहाँ पर भी एक स्क्वायर बना लेती हूँ मैं ये स्क्वायर की साइज थोड़ा कम लेती हूँ क्योंकि ये नज़दीक आ गया। ये स्क्वायर की हम साइज लेते हैं 5 सेंटीमीटर। आप कितना भी लेंगे तो भी चलेगा। जब आप एक्चुअल ड्राइंग निकालेंगे तो वो ड्राइंग में जो रहेगा वो आपको लेना है। तो यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का ले लिया। ये कौन सा एक्सेस हो जाएगा? ये एक्स वाई एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सिस हो गया एक्स और ये एक्सिस हो गया वाई। ठीक है, तो इसी तरह से ये तीनों स्क्वायर मैंने निकाल लिए। अब इन स्क्वायर में हमें निकालना है आइसोसर्कल। अब इनमें सर्कल निकालने के लिए क्या करना है? अब सबसे पहले ये व्यू में हम सर्कल निकालते हैं। तो आपको सबसे पहले ये दोनों डायगोनल्स जो है, ये डायगोनल्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, ये डायगोनल ज्वाइन करने के बाद ये जो डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर का, इसका सेंटर पॉइंट मार्क करना है। ओके, उसी तरह से यहाँ पर ये सेंटर मार्क करना है। ओके, ये सेंटर्स मार्क करने के बाद ये मिड पॉइंट करना है इससे कनेक्ट, और ये मिड पॉइंट करना है इससे कनेक्ट। ओके, फिर आपको लेना है कंपास। यहाँ पे सेंटर रख के ये डिस्टेंस लेके आप निकालेंगे एक सर्कल। जो सर्कल जो है यहाँ पे इस तरह से टच हो गया। फिर आपको रखना है यहाँ पे कंपास में लेना है डिस्टेंस ये, और निकालना है ये सर्कल। फिर रखना है यहाँ पर कंपास, डिस्टेंस लेना है ये, और आपको निकालना है ये सर्कल आर्क। यहाँ पे रखना है, डिस्टेंस लेना है ये, और आपको निकालना है ये आर्क। इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे तो आपका ये यहाँ पे आइसोसर्कल बन गया। ओके, अब ये व्यू में निकालते हैं। ये व्यू में निकालने के लिए आपको क्या करना है? इस तरह से डायगोनल ज्वाइन करना है। ओके, ये पॉइंट टू ये पॉइंट, डायगोनल ड्रॉ किया मैंने। यहाँ पर ये लाइन का मिड पॉइंट मार्क किया। ये पॉइंट आपको परफेक्ट मार्क करना है। अगर इसमें कुछ गलती हो गई तो आपको फिर यहाँ पे ऐसे गैप्स दिखेंगे, तो इसके लिए परफेक्टली मार्क कीजिए। ओके, फिर ये पॉइंट जो ज्वाइन करना है यहाँ, ये पॉइंट ज्वाइन करना है यहाँ। ओके, यहाँ पर रखना है कंपास, डिस्टेंस लेना है ये, और निकालना है ये आर्क। फिर यहाँ पे रखना है, डिस्टेंस लेना है ये, और आएगा आपका ये आर्क। फिर यहाँ पे रखना है आर्क, फिर इस पॉइंट से लेके ये डिस्टेंस लेकर है आर्क। ठीक है, अब ये व्यू में देखते हैं। ये व्यू में क्या करना है? ये डायगोनल आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, ये डायगोनल किए ज्वाइन। आपको लेना है इसका मिड पॉइंट, और इसका मिड पॉइंट। ये पॉइंट यहाँ ज्वाइन करना है, ये पॉइंट यहाँ पर, यहाँ पे कंपास रख के ये डिस्टेंस लेके आपने ये आर्क निकाला।
यहाँ पे कंपास रख के ये आर्क निकाला, यहाँ पे रख के ये डिस्टेंस लेकर ये आर्क निकाला, यहाँ पे कंपास रख के ये डिस्टेंस लेकर ये आर्क निकाला। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंपास हिलने की वजह से गैप आया है, वापस से रख के देखती हूँ। तो इस तरह से आप आइसोसर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं।